वायरल सच पे बात उस दावे की जो हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश कर रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि एक हिंदू परिवार ऐसा भी है जो रमजान के महीने में हर रोज मुसलमान भाइयों को सहरी के लिए जगाता है। अपनी नींद की परवाह किए बिना इलाके में रह रहे मुसलमानों का रोजा सफल बनाने की कोशिश करता है। आखिर क्या है रमजान में नींद खोने वाले हिंदू परिवार का वायरल सच? चलिए पता लगाते हैं। रमजान का पाक महीना चल रहा है और रोजेदार फजर की नमाज से पहले सहरी करने के लिए उठ रहे हैं। यानी सुबह के वक्त होने वाली पहली नमाज से पहले ही रोजेदार सहरी खा लेते हैं और इस सहरी के बाद दिन भर भूखे प्यासे अल्लाह की इबादत करते हैं। रोजे और सहरी की चर्चा इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाला दावा हो रहा है। दावा है कि एक हिंदू परिवार ऐसा भी है जो अपनी नींद की परवाह किए बिना हर रोज रात के 1 बजे मुसलमान भाइयों को जगाने का काम करता है। परिवार एक एक कर पड़ोसियों के घर के बाहर जाकर आवाज लगाता है और सहरी के लिए जगाता है। तस्वीर के साथ वायरल मैसेज में लिखा है, आजमगढ़ का ये हिंदू परिवार रातों को जागकर मुस्लिम पड़ोसियों को रोजे रखने में मदद करता है। वायरल तस्वीर में 2 लोग दिखाई दे रहे हैं। एक उम्र में थोड़ा छोटा लड़का है तो दूसरा वयस्क। कहानी सुनने में अच्छी लग रही है, लेकिन सच्ची कितनी है ये जानने के लिए हमने पड़ताल शुरू की। वायरल मैसेज के साथ जगह भी बताई गई थी, इसीलिए हम दिल्ली से 829 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ पहुंचे। आजमगढ़ पहुंचकर हमने बताई जा रही जगह मुबारकपुर को खोजने की कोशिश की। दावा था कि हिंदू परिवार रात को 1 बजे से मुसलमान परिवारों को जगाना शुरू करते हैं, तो हमने भी पड़ताल के लिए रात का वक्त चुना। हम सड़क के रास्ते मुबारकपुर गांव के लिए निकले। थोड़ी पूछताछ के बाद सुराग मिला कि मुबारकपुर के कौड़िया गांव में ऐसा हिंदू परिवार है, तो हम कौड़िया गांव जा पहुंचे। गहरा अंधेरा था और रात के करीब 1 बज रहे थे। हम कौड़िया गांव की गलियों में भटक रहे थे, ये सोचकर कि ऐसा कोई परिवार होगा तो जरूर मिलेगा। तभी हमें हाथ में टॉर्च, बाएं कंधे में गमछा और हाथ में डंडा लिए एक शख्स दिखाई दिया जो घर के बाहर जाकर आवाजें लगा रहा था। पड़ताल आगे बढ़ी तो पता चला लोगों को जगाने वाले शख्स का नाम गुलाब यादव है। गुलाब यादव रोजेदारों को जगाने के लिए एक घर से दूसरे घर जा रहे थे, तो साथ साथ हम भी चल दिए। गुलाब यादव किसी का दरवाजा खटखटा रहे थे तो किसी की खिड़की के पास जाकर आवाज लगा रहे थे। अब तक गुलाब तीसरे घर के सामने पहुंचकर रोजेदारों को जगा चुके थे। अब रोजेदारों को जगाने का सिलसिला थम चुका था और सहरी खाने का सिलसिला शुरू हो चुका था। हमने गुलाब यादव से सवाल किया, आखिर इस तरह से रोजेदारों को सहरी के लिए जगाने की वजह क्या है? आखिर क्यों वो 1 महीने तक पूरी रात जागते हैं? ऐसा लगता है, अच्छा लगता है और भी नींद खराब कोई अच्छी, जैसे मैं नहीं सोचता कि नींद खराब हो रही है। मैं अपने पुण्य के लिए काम कर रहा हूँ, मुझे संतुष्टि मिलती है। पिताजी कर रहे थे पूरी बात और पिताजी मर गए तो बड़े भाई विक्रम यादव कर रहे थे, वो छोड़ दिए तो मैं छोटा भाई गुलाब यादव कर रहा हूँ। आपका बेटा भी आपके साथ है? हाँ, हमारा बेटा भी रहता है। गुलाब यादव का कहना है कि 1975 में उनके पिता ने यह काम शुरू किया था। गुलाब यादव के साथ उनका बेटा अभिषेक भी गांव के घरों में दस्तक देने जाता है। गुलाब चाहते हैं उनके पिता की तरफ से शुरू हुई ये परंपरा जारी रहे। गुलाब यादव के इस काम से गांव वाले भी खुश हैं। हिंदू हो या मुस्लिम, सभी गुलाब यादव की तारीफ कर रहे हैं और सौहार्द की मिसाल बताते हैं। जैसे हम लोग देख रहे हैं, हमारे यहाँ माहौल बहुत अच्छा बना हुआ है। ये सब लोग जो है
अगर वो न जगाते तो हम लोग शहरी नहीं खा पाते। मैं तो बहुत जमाने से हो रहा है, इनके वालिद पिताजी जगा रहे थे, 35-40 साल से करीब ये जगा रहे हैं। हमारी पड़ताल में रमजान में नींद खोने वाले हिंदू परिवार का दावा सच साबित हुआ है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।